नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से हिल नहीं पाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दिल्ली पुलिस ने खुद सुपर चोर का खिताब दिया था। एक ऐसा चोर जिसने चोरी को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक कला बना दिया था। नाम था उसका देवेंद्र सिंह, जिसे दुनिया बंटी चोर के नाम से जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये हैरान कर देने वाली दास्तान। कहानी शुरू होती है दिल्ली के विकासपुरी इलाके से। एक साधारण सा घर, एक साधारण सा परिवार। यहीं पर जन्म हुआ था देवेंद्र सिंह का, जिसे बाद में दुनिया बंटी चोर के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही बंटी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था। किताबें उसे बोर करती थीं, स्कूल की चार दीवारी उसे कैद लगती थी। उसके पिता एक सख्त मिजाज इंसान अक्सर उसे मारते पीटते थे, ये सोचकर कि शायद मार से वो सुधर जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान देगा। लेकिन बंटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। 9वीं कक्षा तक आते आते बंटी का मन पढ़ाई से पूरी तरह उचट चुका था। घर में रोज की किचकिच, पिता की मारपीट और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला बंटी एक दिन घर से निकाल दिया गया। उस वक्त उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी राह खुद बनाएगा, भले ही वो राह कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो। घर से निकाले जाने के बाद बंटी के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो मेहनत मजदूरी करके पेट पाले या फिर अपराध की दुनिया में कदम रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। साल था 1993। बंटी ने अपनी पहली चोरी की। वो कोई बहुत बड़ी चोरी नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये अपराध की दुनिया में पहला कदम था। कहते हैं ना, एक बार जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। बंटी के साथ भी यही हुआ। अपनी पहली चोरी के बाद वो जल्द ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन यहीं से उसकी कहानी में एक नया मोड़ आया। बंटी को पुलिस हिरासत में रखा गया था और पुलिसकर्मी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, ये सोचकर कि उन्होंने एक नए चोर को पकड़ लिया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये चोर कोई मामूली चोर नहीं था। बंटी ने अपनी शातिर दिमागी चाल से पुलिस को चकमा दिया और पुलिस हिरासत से फरार हो गया। ये उसकी पहली गिरफ्तारी थी और पहली ही बार में वो पुलिस को धता बताकर भाग निकला। इस घटना ने उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास भर दिया था, एक ऐसा आत्मविश्वास जो उसे आगे चलकर सुपर चोर बनाने वाला था। 1993 से 2009 तक, यानी लगभग 16 सालों तक बंटी चोर ने पूरे देश में आतंक मचाए रखा। उसने कुल 500 से 550 चोरियां की। ये सिर्फ चोरियां नहीं थीं, ये थी उसकी कला का प्रदर्शन। बंटी कोई मामूली चोर नहीं था जो किसी भी घर में घुसकर कुछ भी उठा ले। उसका एक खास तरीका था, एक खास पसंद थी। बंटी सिर्फ लग्जरी सामान चुराता था। उसे सस्ती चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वो किसी घर में घुसता था तो उसकी नजरें सीधे महंगी ज्वेलरी, ब्रांडेड घड़ियों और एंटीक चीजों पर पड़ती थीं। उसे पता था कि कहां क्या मिलेगा और कैसे उसे उठाना है। वो एक पारखी की तरह चीजों को पहचानता था। उसे महंगे नस्ल के कुत्तों का भी बड़ा शौक था। कई बार वो अमीर घरों से सिर्फ कीमती सामान ही नहीं बल्कि महंगे पिल्ले भी चुरा ले जाता था। सोचिए, एक चोर जो सिर्फ पैसे के लिए चोरी नहीं करता बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए भी करता है। उसकी चोरी का एक और अनोखा पैटर्न था। वो हमेशा रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चोरी करता था, और सबसे कमाल की बात यह थी कि उसकी 80% चोरियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच होती थीं। ये वो समय होता है जब लोग गहरी नींद में होते हैं और सुबह की हल्की रोशनी भी उसे अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करती थी। वो कभी भी अपने साथ कोई भारी औजार नहीं रखता था। उसके पास सिर्फ एक पेचकस होता था। उसी पेचकस से वो ताले तोड़ता था, खिड़कियां खोलता था और अपना काम करता था। ये उसकी सादगी थी जो उसकी शातिरता को और भी बढ़ा देती थी। बंटी कभी भी चोरी करने के लिए अपनी खुद की गाड़ी नहीं ले जाता था। ये उसका एक और सुरक्षा कवच था। चोरी से पहले वो एक कार चुराता था और उसी कार से चोरी करने वाली जगह पर पहुंचता था। फिर चोरी करने के बाद वो उस घर से एक लग्जरी गाड़ी चुराता था और उसी में सारा चोरी का सामान भरकर फरार हो जाता था। बाद में वो उस लग्जरी गाड़ी को भी किसी सुनसान जगह पर छोड़कर गायब हो जाता था।
इस तरह पुलिस के लिए उसका पीछा करना या उसे पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता था। एक और बात जो बंटी को दूसरे चोरों से अलग बनाती थी वो ये कि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ सामान चुराता था, हिंसा नहीं करता था। उसका मकसद सिर्फ चोरी करना था, किसी को चोट पहुंचाना नहीं। शायद यही वजह थी कि पुलिस भी उसे सुपर चोर कहती थी, क्योंकि वो एक ऐसा अपराधी था जो अपने सिद्धांतों पर चलता था, भले ही वो सिद्धांत अपराध के ही क्यों न हो। बंटी चोर सिर्फ चोरी करने में ही माहिर नहीं था, बल्कि वो पुलिस हिरासत से भागने में भी मास्टर था। उसने लगभग दर्जन भर बार पुलिस की गिरफ्त से भागने में कामयाबी हासिल की थी। हर बार पुलिस को लगता था कि उन्होंने उसे आखिरकार पकड़ लिया है, लेकिन हर बार बंटी उन्हें चकमा देकर फरार हो जाता था। उसकी ये क्षमता पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। उसकी पहली गिरफ्तारी तो मैंने आपको बताई ही थी, 1993 में, जहां वो 20-22 पुलिसकर्मियों के सामने से भाग निकला था। ये तो बस शुरुआत थी। एक बार की बात है, उसे चेन्नई में पकड़ा गया था। पुलिस उसे जेल के गेट तक ले गई थी। जैसे ही गेट खुला, बंटी ने मौका देखा। उसने एक सब इंस्पेक्टर का स्कूटर लिया और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। पुलिसकर्मी देखते ही रह गए। एक और घटना चंडीगढ़ की जेल की है। बंटी को वहां बंद किया गया था, लेकिन बंटी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने शीशे के टुकड़े निगल लिए। जब उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, तो उसने वहां भी अपनी शातिरता दिखाई। उसने अस्पताल में पड़ी एक सिरिंज का इस्तेमाल कर अपनी हथकड़ियां खोल लीं और फिर वहां से भी भाग निकला। सोचिए, एक चोर कितना दिमाग लगाता था सिर्फ भागने के लिए। मुंबई में भी उसने पुलिस को छकाया। उसे पुलिस ने पकड़ा था और वो एक चोरी की कार में बैठा था। पुलिसकर्मी उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। बंटी ने उनसे कहा, सर, धक्का दीजिए, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। पुलिसकर्मी भोलेपन में धक्का देने लगे और जैसे ही कार स्टार्ट हुई, बंटी ने एक्सीलरेटर दबाया और पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया। ये उसकी चालाकी थी जो हर बार पुलिस पर भारी पड़ती थी। उसकी हर फरारी एक नई कहानी बन जाती थी और पुलिस के लिए वो एक चुनौती बन चुका था। वो सिर्फ चोर नहीं था, वो एक ऐसा कैदी था जिसे कोई जेल ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती थी। उसकी एक क्षमता उसे एक किंवदंती बना रही थी, एक ऐसा अपराधी जिसकी कहानियां पुलिस महकमे में भी सुनाई जाती थीं। बंटी चोर ने चोरी के पैसों से एक बेहद ही लग्जरी जीवन शैली अपना रखी थी। उसने कभी कोई घर या जमीन नहीं खरीदी। उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा महंगे 5 सितारा होटलों में रहता था। उसके लिए हर दिन एक नई जगह, एक नया अनुभव था। वो महंगे कपड़े पहनता था, महंगी गाड़ियां चलाता था, भले ही वो चोरी की हों। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और वो उन्हें बेझिझक खर्च करता था। साल 2003 में जब उसे एक बार फिर गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस ने उसके ठिकाने से करोड़ों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया था। ज्वेलरी, घड़ियां, एंटीक चीजें, एक पूरा खजाना था उसके पास। ये सब देखकर पुलिस भी हैरान थी कि एक अकेला चोर इतना कुछ कैसे चुरा सकता है। लेकिन बंटी के सपने सिर्फ चोरी और लग्जरी जीवन तक ही सीमित नहीं थे। 2010 में जेल से बाहर आने के बाद उसने कुछ अजीबोगरीब सपने देखे। उसने सोचा कि वो अब जासूस बनेगा। हां, आपने सही सुना, एक चोर जासूस बनने का सपना देख रहा था। और सिर्फ यही नहीं, वो शादी भी करना चाहता था। शायद वो एक सामान्य जीवन जीना चाहता था, या शायद ये भी उसकी एक और चाल थी। उसने एक और दिलचस्प बात बताई थी। उसे पालतू कुत्तों से निपटने की ट्रेनिंग भी ली थी, ताकि चोरी के दौरान अगर कोई कुत्ता उस पर हमला करे तो वो उससे बच सके। यह दिखाता है कि वो कितना प्लान करके काम करता था और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता था। बंटी चोर एक रहस्य था। एक तरफ वो एक शातिर अपराधी था जो कानून को धता बताता था, और दूसरी तरफ उसके अंदर एक सामान्य इंसान के सपने थे। ये विरोधाभास ही उसे इतना दिलचस्प बनाता था। साल 2007 में बंटी ने 3 साल की जेल की सजा काटी। जब वो जेल से बाहर आया तो उसे सुपर चोर का खिताब मिल चुका था। मीडिया में उसकी खूब चर्चा हो रही थी। लोग उसे जानने लगे थे, उसकी कहानियां सुनने लगे थे। वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुका था। उसकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए उसे एक बड़ा ऑफर मिला।
उसे बिग बॉस के चौथे सीजन में बुलाया गया। सोचिए, एक चोर जो पुलिस को चकमा देता था अब देश के सबसे बड़े रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाला था। ये उसके लिए एक नया मौका था, शायद अपनी छवि सुधारने का या शायद बस लाइमलाइट में रहने का। बंटी बिग बॉस के घर में दाखिल हुआ। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन बंटी की आदतें कहां बदलने वाली थीं। वो एक अपराधी था जो नियमों को तोड़ना जानता था। बिग बॉस के घर में भी उसने यही किया। उसकी सलमान खान के साथ तीखी बहस हुई। वो कैमरों को तोड़ने जैसी हरकतें करने लगा। बिग बॉस का घर नियमों से चलता है और बंटी को ये नियम पसंद नहीं थे। उसकी हरकतों के कारण उसे शो से बाहर कर दिया गया। बिग बॉस से बाहर निकाले जाने के बाद बंटी फिर से सुर्खियों में था, लेकिन इस बार उसकी छवि एक सेलिब्रिटी चोर की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की बन गई थी जो कहीं भी फिट नहीं हो पाता। वो नियमों को नहीं मानता था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बिग बॉस से निकलने के बाद बंटी ने सोचा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल से बाहर आने के बाद जब वो अपने परिवार के पास गया तो उसके परिवार ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस लगातार उनके घर आती थी, बंटी के बारे में पूछताछ करती थी और इससे परिवार परेशान हो चुका था। उन्होंने बंटी को अपने जीवन से बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। बेघर और अकेला बंटी अब कहां जाए? उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो सड़कों पर भटकने लगा। लेकिन एक दिन उसने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन गया। वहां वो उस इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के पास गया जिन्होंने उसे कई बार गिरफ्तार किया था। सोचिए, एक चोर अपने ही दुश्मन एक पुलिस वाले के पास मदद मांगने गया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह एक नेक इंसान थे। उन्होंने बंटी की हालत देखी। उन्होंने देखा कि वो बेघर है, अकेला है और उसे मदद की जरूरत है। राजेंद्र सिंह ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बंटी को अपने घर में रखा और उसकी मदद की। ये एक पुलिस वाले की इंसानियत थी जिसने एक अपराधी को भी सहारा दिया। राजेंद्र सिंह ने बंटी को समझाया, उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। बंटी ने मीडिया से भी वादा किया कि वो अब सुधर जाएगा, चोरी नहीं करेगा। उसने कहा कि वो एक नया जीवन शुरू करेगा। लोगों को लगा कि शायद अब बंटी चोर सच में बदल जाएगा। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को भी उम्मीद थी कि उनकी मदद रंग लाएगी। कुछ समय तक सब ठीक चला। बंटी ने कोशिश की कि वो एक सामान्य जीवन जिए, लेकिन कहते हैं ना, आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। चोरी बंटी के लिए सिर्फ एक अपराध नहीं थी, ये उसकी आदत और फितरत बन चुकी थी। ये उसके लिए एक लत थी, एक ऐसी लत जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। साल 2013 बंटी ने अपने सारे वादे तोड़ दिए। वो फिर से चोरी की दुनिया में लौट आया। इस बार उसने दिल्ली के 5 सितारा होटलों और ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया। उसकी पुरानी आदतें वापस आ चुकी थीं। पुलिस फिर से परेशान हो गई थी। उन्हें पता था कि यह बंटी का ही काम है। दिल्ली में कुछ चोरियां करने के बाद बंटी केरल भाग गया। उसे लगा कि इतनी दूर पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी। केरल में उसने एक बड़े व्यापारी के घर चोरी की। ये एक बड़ी चोरी थी, लेकिन इस बार बंटी से एक गलती हो गई। वो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा गया। उसकी पहचान हो चुकी थी। केरल पुलिस को सूचना मिली और उन्होंने बंटी का पीछा करना शुरू कर दिया। 27 जनवरी 2013 को केरल पुलिस ने बंटी चोर को पुणे के एक 5 सितारा होटल से गिरफ्तार कर लिया। यह उसकी अंतिम गिरफ्तारी थी जिसने उसके अपराधों के अध्याय का अंत कर दिया। 2017 में केरल की सेशन कोर्ट ने बंटी चोर को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि चोरी बंटी की आदत और फितरत बन चुकी थी। बंटी ने खुद भी स्वीकार किया कि चोरी उसके लिए एक लत बन चुकी थी। उसने हमेशा अकेला चोरी की, कभी कोई हथियार नहीं रखा, और सबसे अजीब बात यह थी कि वो चोरी के पैसे बचाता नहीं था, बल्कि उन्हें अपने महंगे शौक पूरे करने में खर्च कर देता था। उसके लिए चोरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक रोमांच था, एक एडवेंचर था। बंटी चोर, जिसे कभी सुपर चोर कहा जाता था, अब जेल की सलाखों के पीछे है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक इंसान अपनी आदतों का गुलाम बन सकता है और कैसे अपराध की दुनिया का ग्लैमर
उसे एक ऐसी राह पर ले जा सकता है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। वीडियो के अंत में एक बात कही गई थी जो आज भी सच लगती है। बंटी फिलहाल जेल में है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो चोरी की वारदातें फिर से बढ़ सकती हैं। क्या वो सच में कभी सुधर पाएगा या उसकी फितरत उसे फिर से अपराध की दुनिया में खींच लेगी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, बंटी चोर की अविश्वसनीय और खौफनाक दास्तान आपको कैसी लगी? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।